फ्रेंड, वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद श्री राम और माता सीता को पहली बार पता चला कि वे माता पिता बनने वाले हैं। सीता के गर्भवती होने की सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियों का माहौल फैल गया। राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन यह खुशियां बहुत देर तक नहीं टिकी। जब यह बात प्रजा तक पहुंची तो लोग सीता को शक की नजरों से देखने लगे। जल्दी यह बात सबको पता चल गई कि सीता जी अपने पति से दूर लंका में रहकर आई हैं, और यह सब बातें जानते हुए श्री राम ने उन्हें अपना लिया है। लंबे समय तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थी, और यह सब बातें वहां की स्त्रियों को चुभने लगी थी। अयोध्या की सभी पत्नियां राम का उदाहरण देकर अपने पति का विरोध करने लगी थी। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का फैसला किया। लक्ष्मण सीता को जंगल तक छोड़कर आए, जहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थी, लेकिन प्रजा का ध्यान रखते हुए सीता ने एक आम सन्यासिनी बनने का निर्णय लिया। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। कुछ महीने गुजरने के बाद आखिरी वह समय भी आ गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इस बीच न उन्होंने अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क साधने का प्रयास किया, न ही वहां से वाल्मीकि आश्रम में कोई संदेश आया। कहा जाता है कि सीता जी के अयोध्या छोड़ देने के बाद राम अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगे थे। उन्होंने अपना राज्य अच्छे से संभाला, लेकिन सीता जी की याद उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उन्होंने पूरा जीवन प्रजा को समर्पित कर दिया। सीता की याद में श्री राम भूमि पर ही सोते थे। कुछ दिनों बीतने के बाद वाल्मीकि आश्रम में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजी थी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सीता जी द्वारा संतान को जन्म देने की घटना से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। लोक कथाओं के अनुसार तो सीता जी ने एक साथ 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, न ही इस बात का कोई प्रमाण दिया जाता है। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया था उसका नाम लव रखा। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतर समय उसके पालन पोषण में गुजरता था। आश्रम के अन्य लोग भी उसका ध्यान रखते थे, सीता जी की मदद करते थे। एक कथा के अनुसार कुश के जन्म की अलग कहानी है। एक दिन माता सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम के बाहर के पास स्थित जंगल जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वह लव को कैसे लेकर जाएं। निकलते हुए उन्होंने वाल्मीकि जी से लव का ध्यान रखने को कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बैठाने के लिए कह दिया, लेकिन जैसे ही माता सीता जी कुछ आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में व्यस्त हो गए हैं, लव की ओर नहीं देख रहे हैं। सीता जी ने लव को साथ ही लेकर जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिए। उन्हें यह भय हुआ कि लव कहीं चला गया होगा, किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। वाल्मीकि चिंतित हो उठे। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि अब तो सीता जी को क्या जवाब देंगे। सीता विलाप करने लगेगी। इसी के डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास पड़े कुसा को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसा लव की तरह ही था। उन्होंने सोचा कि सीता के पास लौटाने पर वह उन्हें वही सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब सीता आश्रम लौटी तो उन्होंने देखा कि महर्षि चकित रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ले गई थी, लेकिन लव को देखने के बाद सीता जी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुशा के कारण जन्म होने के कारण उनका नाम कुश रखा गया और वह श्री राम और सीता जी की दूसरी संतान के रूप में जाना गया।